हाँ जी, अपना नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अपने को ये पढ़ना आ गया कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला तो इसमें आप ये देखना कि स्टार्ट कहाँ से होता है। कि इक्वेशंस ये थी x² + 1 = आपका रहा 0। ठीक, तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, दोनों को ऐड किया तब जाकर 0 दे रहा है। तो यहाँ से आए तो आगे x² = आपका रहा -1। ठीक, तो ये आपको देके जाएगा x = में प्लस माइनस रूट में आपका रहा -1। ठीक, तो जो ये रूट में -1 आया हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं, तो ये आपका रहा रूट में -1 और इसको बोलते हैं हम लोग ये आयोटा। ठीक, EOTA आयोटा, ये वाला आयोटा होता है। तो यहाँ तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये कि -1 का रूट जो है वो आपका आयोटा आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ से आए तो ये अपने पास आ गया आयोटा इंटू में आयोटा। ठीक, तो वो आपका आयोटा स्क्वायर होगा और आयोटा स्क्वायर का मीनिंग अपने पास रहा ये -1 का जो रूट था उस पर अगर स्क्वायर लगाए तो वो आपको दे जाएगा -1। हाँ जी, आगे तो अगला यहाँ अपने को दिया हुआ है कि आयोटा = है आपका -1 का रूट। तो आयोटा स्क्वायर = आप लोगों ने निकाला है -1। आयोटा की पावर 3 अगर आप निकाल के लाते हो तो वो अपने पास आएगा आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा। तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं -1। ठीक, तो ये आएगा माइनस में आयोटा। फिर अगली बार आपका आएगा आयोटा की पावर 4 = आपका आएगा आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर, तो हो रहा -1 इंटू में -1। ठीक, तो आयोटा की पावर 4 = आपका रहेगा 1। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। ठीक, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पे आए तो कभी अपने को ज़रूरत पड़े इस तरह से कि आयोटा की पावर 5 कैलकुलेट करके लाना हो तो उसको हेल्प हम लोग लेंगे। आयोटा की पावर 4 इंटू में आपका रहा आयोटा = आपका ये फिर 1 हो गया और ये आयोटा रहा है तो ये अपने पास रहा आयोटा। अगली बार आयोटा की पावर 6 अपने पास आएगा तो आयोटा की पावर 4 इंटू में आपका रहा आयोटा स्क्वायर = ये वापस से 1 हुआ, तो ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 आता है, ये रहा। ठीक, तो अगली बार अपने पास आया आयोटा की पावर 7 = आयोटा की पावर 4 इंटू में रहा आयोटा की पावर 3, ये 1 है, आयोटा की पावर 3 हम लोग वहाँ से यूज़ करेंगे तो आएगा -k आयोटा। और आयोटा की पावर 8 = आपका रहा आयोटा की पावर 4 इंटू में आपका रहा आयोटा की पावर 4 = ये आएगा 1 इंटू में आपका रहा 1, ये वापस में आपका रहा 1। ठीक, तो एक चीज़ तो ये इसमें कुछ समझ में आने लगी क्या कि यहाँ इस चीज़ को मैं लिख के देखते हैं। देखिए, तो पहला था कि आयोटा = है अपने पास, उसके बाद अगला आयोटा = -1 का रूट ये रहा, आयोटा का स्क्वायर करके लाएंगे तो -1 आएगा। आयोटा की पावर 3 = आपका रहा -k आयोटा। ठीक, आयोटा की पावर 4 = अपने पास रहा यहाँ से +k1 ये रहा। ठीक, तो ये वाला अगर किया जाए कि आयोटा की पावर 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा की पावर 3 प्लस में आपका रहा आयोटा की पावर 4। ठीक, आयोटा की 4 लगातार पावरों को अगर ऐड किया जाए, ठीक, कंजुगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा अगर ऐड की जाए तो देखो आता कितना है। तो ये आपके पास आयोटा, उसके बाद ये आएगा -k1 प्लस, उसके बाद ये आपका आएगा प्लस में। ठीक, तो आयोटा इसको ब्रेक करके लाएंगे तो ये आपको देगा माइनस में आयोटा, इसके बाद ये आएगा प्लस में 1। तो ये और ये आपस में कैंसिल हुआ, ये और ये आपस में कैंसिल हुआ, तो ये अपने को 0 दे गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि आयोटा की 4 कंजुगेटिव पावर्स को अगर ऐड किया जाए तो वो सीधे सीधे आपको वैल्यू 0 दे के जाती है। ठीक, तो इस चीज़ को यहाँ से भी देख सकते हैं क्वेश्चन किस किस तरह से बनाएगा इस पर कि मान लीजिए स्टार्ट कर गया आयोटा की पावर 22, अगला आयोटा की पावर 23 प्लस आयोटा की पावर 24 प्लस में आयोटा की पावर 25 ये। ठीक, अगर इस तरह से दे रखा है तो सीधा सीधा आप ये देखिए कि आयोटा की 4 लगातार पावरें ऐड हो रही है कि नहीं हो रही।
ठीक, तो उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको आंसर वो 0 दे जाएंगे। अगर कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत पड़ रही है तो आप आयोटा पे पावर कितनी भी लगे, ठीक, उसको आप हर बार 4 के डिविजिबल में ब्रेक करते हुए लाना। जैसे कि 22 दे रखा है, 22 में अगर 4 का डिवाइड मारे तो 5 टाइम तो कंप्लीट जाएगा और 2 रिमाइंडर छोड़ जाएगा। तो ये वाला जो 22 आएगा इसको लिखा आयोटा की पावर 4, ठीक, कि टोटल पावर आपकी रही 5, तो ये तो हो गई 20, इंटू में आपका रहा आयोटा स्क्वायर। ठीक, आगे अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो अगले वाला आपका आएगा प्लस में, आयोटा सेम चलेगा इसमें, तो ये अपने पास आएगा यहाँ से भाई आयोटा की पावर 4 और पावर आपके पास है 5 और ये आपका रहा आयोटा की पावर 3 प्लस, इसमें कम्प्लीटली डिवाइड जाएगा तो ये आएगा आयोटा की पावर 4 और पावर आपकी रही इसके ऊपर 6। इसके बाद अगला अपने पास आएगा यहाँ से, तो ये आपका आएगा प्लस में, ये आपका रहा आयोटा की पावर, यहाँ से लिखें तो ये आएगा 4 और पावर आपकी रही 6 इंटू में आपका रहा आयोटा। ठीक, अब इनको कैलकुलेट कर लाते हैं। जब आप कैलकुलेट कर करके लाओगे तो देखो क्या क्या देख के जाते हैं लोग। तो ये अपने पास रहा 1 और 1 की पावर 5, 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है ये रहा। इसके बाद अगला ये फिर 1 बन गया, इसके बाद आयोटा की पावर 3 है वो माइनस के आयोटा आएगा। इसके बाद अगला ये फिर प्लस में 1 आएगा, उसके बाद ये 1 और वो आपका आयोटा, तो ये आएगा प्लस में आयोटा, ये और ये आपस में कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये अपने को आंसर कर गया 0। ठीक, तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर यह है कि आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को अगर ऐड करोगे तो वो आपको वैल्यू हमेशा 0 देकर जाएगी। ठीक, तो ये आयोटा इक्वल टू, यहाँ से ध्यान रखना, आयोटा इक्वल टू -1 का रूट, ये आयोटा होता है। ठीक, ये यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्टिंग होता है। हाँ जी, ये इमेजनरी है एक्चुअली में, क्यों, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। यहाँ एक नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। अगला केस आपका ये तो अगले वाला केस जैसे कि ये लिखा हुआ है कि यहाँ से कि 6 इंटू में आपका रहा 4, एग्जाम्पल के लिए इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि माइनस के ये, या सॉरी इस तरह से कि ये आपका ये 24 लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको आप 6 इंटू 4 लिख सकते हो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि माइनस के 6 इंटू में आपका रहा माइनस के 4 और ये रूट में। ठीक, तो यहाँ से आए इन दोनों को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, तो ये आ गया माइनस के 6 इंटू में आपका रहा माइनस के 4। ठीक, इसको फिर लिखा मैंने तो ये अपने पास आ गया -1 इंटू में आपका रहा 6। ठीक, इंटू में ये फिर से लिखा मैंने -1 इंटू में आपका रहा 4। ठीक, इसको फिर से लिखा तो ये आएगा -1 का रूट इंटू में आपका रहा √6 इंटू में अगला वाला आपका आएगा -1 का रूट इंटू में आपका आएगा 4 का रूट। अब ये वाले पे बात करें तो ये तो आपका बन गया आयोटा, ये √6 ही है, ये वापस से आयोटा बनेगा, ये वाला फिर आपका आयोटा, ये अपने पास आयोटा बनेगा, अगली बार ये आपका √4 ही रहेगा। अब यहाँ से अगर बात करें तो आयोटा इंटू आयोटा, तो ये आपके पास आ गया आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और √6 इंटू √4 ये आपका रहा √24। ठीक, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस के। ठीक, तो ये आ गया -24। तो देखिए हम लोगों ने जो किया है वो क्या कर दिया, तो हमने √24 प्लस वाले को इसके इक्वल ला दिया। तो इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई ना कोई सा स्टेप जो है वो गलत किया था, और गलत करने का जो गलत स्टेप था वो आपका ये था। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें आप लोग कि पहला कि रूट में अगर ए भी दिया हुआ है, ठीक, तो ये इस तरह से कि √a रूट में आपका रहा b, ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों में से एटलीस्ट एक आदमी पॉजिटिव हो। ठीक, ये ध्यान रखना कि दोनों पॉजिटिव हैं तो खोल सकते हैं, एक पॉजिटिव है तो भी खोल सकते हैं। ठीक, अगर एक भी पॉजिटिव नहीं है तो फिर नहीं खोल पाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इनमें से एटलीस्ट, इन दोनों में से एटलीस्ट, ठीक, एटलीस्ट 1 विल बी, ठीक, पॉजिटिव नंबर। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है कि इन दोनों में से कम एक आदमी तो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम लोग इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने गड़बड़ क्या करी यहाँ पर, ये वाली गड़बड़ थी ये। ठीक, कि यहाँ दोनों की दोनों आपके नेगेटिव थे और फिर इन दोनों को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया, इसलिए ये वाली गलती हुई है। ठीक, अब यहाँ से अगर एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव, जैसे कि ये रूट में -24 होता ये वाला,
इस तरह से कुछ आता। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू में आपका रहा √24, सॉरी माइनस यहाँ के -1 इंटू में 24 और ये आपका रहा √1। अब ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक आदमी पॉजिटिव है, उसने ये एटलीस्ट एक के लिए बोला है कि एक तो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, 2 पॉजिटिव हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अब अगर दोनों की दोनों ही आपके पॉजिटिव नहीं है, जैसे कि यहाँ दोनों पॉजिटिव नहीं थे फिर भी आप लोग अलग अलग कर गए, तो ये वाला प्रोसेस गलत है। यही कहानी हमने ख़राब कर दी थी, इसलिए आपका ये आंसर ये आया था। ठीक, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है कि इस तरह से अगर दे रखा और इस तरह से आप अगर लिख रहे हो, ठीक, तो लिखने की कंडीशन क्या है कि इन दोनों में से एक आदमी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे, वरना नहीं लिख पाओगे। अब जैसे कि ये वाला दिया हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे? तो ये अपने पास आएगा यहाँ से -1 का रूट इंटू में आपका रहा रूट में 24। अब -1 का रूट वो आयोटा बन जाएगा, तो ये अपने पास आएगा यहाँ से आयोटा इंटू में आपका रहा √24। ये है, इस चीज़ का इस पर ध्यान रखें स्पेशली। हाँ जी, अगला आता है, मान लीजिए इसी पे आयोटा की जो 4 कंजुगेटिव पावर्स का सम है, इसी पे वो क्वेश्चन बना देता है। और क्वेश्चन अपने हैं कुछ इस तरह से, देखिए। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन उसने दिया कि समीशन में, और ये आपका रहा k = 0 से लेकर 100, और यहाँ दे दिया आयोटा की पावर है आपका k। ठीक, तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। इस तरह से समीशन में सीधा सीधा चलना है, तो ये k = 0 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो ये 0 से 100 तक गया हुआ है, तो 101 नंबर ऑफ टर्म है। तो इस वाले में अगर इसको ओपन करके आप लाओगे, यहाँ से k = 0 से आप ओपन करते हो, ठीक, तो वो अपने पास आएगा यहाँ से आयोटा की पावर 0 1 प्लस में अगला, फिर आएगा आयोटा की पावर 1, फिर आएगा प्लस में आयोटा की पावर 2, फिर आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, अप टू लास्ट में जाकर आपका आएगा आयोटा की पावर 100। तो इस पूरे का वैल्यू कितना कितना आने वाला है। यहाँ से एक तरीका तो ये है कि ये जीपी बन रही है, जीपी से कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा तरीका आपका, यहाँ से अगर बात करें तो ये 1 से लेकर 100 तक गया है, तो इन 4 का सम जो आ रहा है वो 0 है। अगले बार आपका आएगा 4 से लेकर अगले वाला आपका आएगा 5 से लेकर 8 तक का सम, फिर 0 आएगा। ऐसे ही आपके 25 टोटल आपके पेयर बनकर आएंगे 4 आदमियों, ठीक, तो उन सब का सम क्या आएगा 0। तो एट लास्ट में अपने पास क्या बच जाएगा 1। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान देना। क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि k = 1 से लेकर आपका रहा 100, और ये आपका रहा आयोटा की पावर k। अब इस वाले में यहाँ से k = 1 सीधे सीधे जा रहा है 100 है, ठीक, और सारी लगातार पावरें आएंगी। तो लगातार पावर में ये आपका आ गया यहाँ से भाई कि आयोटा प्लस में आपका रहा आयोटा स्क्वायर, प्लस में आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 अप टू आगे तक, और आयोटा की पावर 100। ठीक, तो ये सारे के सारे कितने हुए 0। ठीक, अगली बार अगली बार आयोटा की पावर 5 प्लस में आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8, फिर ये वाला फिर कितना हुआ 0। इसी तरह से आपका 100 तक जाएगा। ठीक, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये समेशन में आपका रहा k = 1 से लेकर 11, फिर आपको दे रखा है आयोटा की पावर k प्लस में आयोटा की पावर k + 1, ये वाला है। तो इसको खोल लेते हैं सीधा सीधा। तब खोल के लाएंगे तो टोटल जो टर्म्स आएंगी वो 22 आएंगी, क्योंकि ये खुद 2 है। ठीक, तो काफ़ी लंबा जाएगा। अब यहाँ k = 1 से लेकर 11 गया हुआ है, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा इसमें, ये आपका आ गया k = 1 से लेकर 11, तो ये रहा आयोटा की पावर k मैंने बाहर लिया। अगली बार आपके पास आ गया यहाँ से, तो ये अपने को देके जाएगा 1 प्लस में आयोटा। ठीक, तो ये वाला इसके अंदर k नहीं है, ये बाहर आ सकता है, तो ये आ गया 1 प्लस में आयोटा, ये तो आया बाहर। इसके बाद आपका आएगा समीशन में k = 1 से लेकर आपका 11, और फिर आपका आएगा आयोटा की पावर k, आयोटा की पावर k। अब इसको अलग से आप ओपन कर लाइए, ये बाहर बैठा ही हुआ है, तो ये आ गया 1 प्लस में आपका रहा आयोटा। ठीक, यहाँ से अब k = 1 से स्टार्ट करोगे तो ये आएगा आयोटा, फिर आएगा आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 डैश करके अप टू आगे तक आयोटा की पावर 11। अब इसमें देख लेना कि 4 4 के कितने पेयर बने हुए हैं। ठीक, तो ये आएगा 1 प्लस में आयोटा आपका रहा ये। यहाँ से अगर बात करें तो ये आपका पहले देगा 1 से 4, फिर आपका 5 से 8,
ठीक, उसके बाद फिर आएगा 9 से 12 आना चाहिए था, तो 12 है नहीं, बाकी वाला पोर्शन तो ये 0 जाएगा, इसके बाद ये 0 जाएगा, बट ये 0 जाता पर 12 है नहीं इसके पास, कोई बात नहीं। यहाँ से अगर आए तो इसमें वो चीज़ आप अपनी तरफ से करना चाहो तो कर लीजिए, नहीं तो बाकी को छोड़ देना 9 वाले को। तो ये 9 वाला अपने पास आएगा आयोटा की पावर 9 प्लस में आयोटा की पावर 11 सॉरी आयोटा की पावर 10 प्लस में आयोटा की पावर 11, ये वाला। तो ये आ गया 1 प्लस में आयोटा इंटू में, ये इसको लिखिए आयोटा की पावर 8 इंटू में आपका रहा आयोटा की पावर 1, तो ये आएगा आयोटा प्लस में अगली बार आयोटा स्क्वायर प्लस में अगली बार आपका आएगा यहाँ से भाई आयोटा, ये आएगा आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 3, तो ये आएगा माइनस में आपका रहा आयोटा, ये और ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 1 प्लस में आयोटा इंटू में आपके पास इस पूरे का वैल्यू -1 है, तो अपने को जो आंसर करके गया वो -1 माइनस में आपका रहा आयोटा, ये आंसर करके गया, ये इसका कंप्लीट आंसर है। ठीक, हाँ जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि 1 प्लस में आपका रहा आयोटा स्क्वायर प्लस में आयोटा की पावर 4 प्लस में आयोटा की पावर 6 और अप टू आगे तक है आपका आयोटा की पावर 12, ये इस पूरे का सम निकाल के लाना है। पहली बात यहाँ से अगर बात करें तो ये दो के गैप में चल रही है। उसके बाद अगला नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लीजिए कितना आ रहा है। तो यहाँ से अगर बात करें तो कि आप लोग 0 से इससे और इस तक अगर बात करी जाए यहाँ तक, ठीक, तो आयोटा स्क्वायर है, इसको आप लोग लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर की पावर 3 और ये आयोटा स्क्वायर की पावर n, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ तो n है और एक आपकी ये रही, तो नंबर ऑफ टर्म अपने पास टोटल रही n+1, ठीक। और ये आपकी जीपी बनी हुई है, तो फॉर्मूला इसके अंदर चलेगा ये a इंटू में r की पावर n-1 अपॉन में आपका रहा r-1। अब सबसे बड़ा इशू कि इसमें कौन से वाला फॉर्मूला लगाएं, कि r आपका ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1, कौन से वाला लगाएं। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों की दोनों फॉर्मूले आपके सेम होते हैं। जैसे ये वाला ग्रेटर देन 1 के लिए अप्लाई होता है और ये वाला आपका a इंटू में 1 माइनस के r की पावर n अपॉन में आपके पास आ गया यहाँ से भाई 1 माइनस के r, ये दोनों के दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ऊपर से मैंने माइनस कॉमन लिया, उसी को मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ से आए नंबर ऑफ टर्म n, फर्स्ट टर्म आपकी 1 है तो ये आएगा 1 इंटू में, फिर आपका पहली बात कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो आपका आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की टोटल पावर ये आपका आ गया n+1 नंबर ऑफ टर्म। उसके बाद अगला फिर यहाँ से आपका आएगा माइनस में आपका रहा 1 अपॉन में, फिर आपका आ गया आयोटा स्क्वायर -1 ये रहा, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लाते हैं। तो ये अपने को देके जाएगा यहाँ से कि आयोटा स्क्वायर वो -1 रहेगा, तो ये आ गया आपका -1 की पावर n+1, फिर आएगा -1 अपॉन में -1 तो ये आपका रहा -2, ठीक। तो इसके आंसर क्या क्या आएंगे। अब इसके जो आंसर आएंगे वो डिपेंड करेंगे n की वैल्यू पर। n की वैल्यू पर कैसे, यहाँ से तो ये आ गया -1 की पावर n+1, उसके बाद -1 अपॉन में आपका रहा -2, ठीक। तो इसमें अगर यहाँ से बात करें कि n आपका इवन या ऑड है तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आपको करके जाएगा। तो पहला इसमें आप यहाँ से कि इफ़ n इज़ ए इवन, ठीक, और यहाँ पे अगला है कि इफ़ n इज़ ए ऑड नंबर, ठीक। तो यहाँ से गौर करना कि अगर इवन है तो आंसर कितना करेगा। तो n अगर इवन है उसके अंदर +1 किया तो ऑड आएगा, जब ये ऑड आएगा और -1 पे पावर लगेगी तो ये सीधे सीधे -1 शो करेगी। तो -2 अपॉन में -2, ठीक। तो ये -2 अपॉन -2 तो ये आपको देके जाएगा +1। अगला अगर n आपका ऑड है तो ये आएगा ऑड +1 इवन, ठीक। और -1 की पावर इवन अगर हो रही है तो वो आपको +1 देगी, +1 -1 0, ठीक। तो वो आपका ये रहा। यहाँ से दोबारा देख लीजिए कि n अगर इवन है तो इवन नंबर में कोई इंटीजर आपने ऐड किया हुआ है, इंटीजर 1 है, ठीक। तो इवन में एक अगला नेक्स्ट वाला अगर बात करें तो वो आपका ऑड आएगा। ऑड पावर अगर -1 पे लगी हुई है, ठीक, तो वो -1 ही शो करके जाएगी। तो -1 -2 अपॉन में -2 तो ये आपका रहा +1। अगला
कि अगर n आपका ऑड है, तो अगर n ऑड है तो ऑड में अगर एक ऐड किया तो E1 आएगा, E1 -1 की पावर E1 है तो ये +1 आएगी, +1 -1 0, वो ये रहा। ठीक, तो इसके दो आंसर आएंगे, वो n पे डिपेंड करेंगे कि n क्या दिया हुआ है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पाई, और ये आपको दे रखा है k = 1 से लेकर 100, और ये है आयोटा की पावर k। इसका पाई का मतलब है मल्टीप्लाई में आएंगे, समीशन का मतलब ऐड करना होता था। यहाँ से आए तो अपने पास जो आएगा आयोटा की पावर 1 इंटू में आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा की पावर 3 इंटू आयोटा की पावर 4 डैश करके आपको आयोटा की पावर 100 ये रहा। अब बेस सभी में सेम है तो ऊपर वाली पावर ऐड होंगी, तो आएगा आयोटा की पावर 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डैश करके आपका रहा 100। ठीक, तो ये आपका समीशन n से यूज़ आ जाएगा डायरेक्ट, तो ये अपने को देके जाएगा यहाँ से भाई 100 इंटू में आपका रहा ये 101 अपॉन में आपका रहा 2, ये 50 रहा, तो ये जो कैलकुलेट होकर आएगा 50 ये रहा। ठीक, तो अपने पास जो आएगा वो आएगा आयोटा की पावर आपका रहा है 50 ये। ठीक, अब इस पूरे का वैल्यू कैसे निकालें, तो आप इसमें 4 का डिवाइड मारिए, रिमाइंडर कितना रहता है वो चेक कर लेते हैं। तो ये आपका आएगा यहाँ से ये रहा 4 का अगर डिवाइड मार के जाए, ठीक, तो ये अपने पास गया यहाँ से 12 टाइम गया तो ये आपका रहा 48, तो सीधे सीधे आपका रहा 2 नीचे उतार गया, ये 5 नीचे उतारा। ठीक, तो ये अपने को देके जाएगा 5, तो ये आपका रहा 6, तो ये 24, फिर आपका रहा 1, ये आपका रहा 0। ठीक, तो ये 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर 2 फिर छोड़ जाएगा। जब 2 आपका छोड़ जाएगा तो ये अपने पास यहाँ से आएगा ये रहा कि आयोटा की पावर 4 इंटू में आपका रहा 12, ये कि 1262 इंटू में आपका रहा ये आयोटा स्क्वायर। ठीक, ये तो 1 हुआ और ये आपका रहा -1, तो अपने को आंसर जो मिला वो आपका रहा -1। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, इस पर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसमें क्वेश्चन है आपका ये कि आयोटा की पावर है 587 प्लस में, अगला आपको दे रखा है आयोटा की पावर 629 प्लस में, फिर है आयोटा की पावर 777 प्लस में, फिर आपका रहा आयोटा की पावर 847। ठीक, उसके बाद है आपका प्लस में आयोटा की पावर 995 ये रहा अपॉन में। अगले वाला है आपका यहाँ से भाई कि आयोटा की पावर 577 प्लस में आएगा आयोटा की पावर 619 प्लस में। अगली बार आपका आएगा आयोटा की पावर 767 प्लस में। अगली बार आयोटा की पावर आएगा 837 प्लस में, आयोटा की पावर 985। इस पूरे का वैल्यू कैलकुलेट करके लाना है। ठीक, तो ऊपर कैलकुलेट कर लाते हैं, नीचे कैलकुलेट कर लाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन सबको अगर 4 से डिवाइड कर करके देखते हैं तो काफ़ी टाइम अपना निकल जाएगा। क्यों, ऊपर 5 है नीचे 5 है, टोटल 10 है। फिर किस तरह से और ट्राई मारें, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो पहली बात तो वो अपने से इस तरह से नहीं करवा रहा है कि आप हर किसी को 4 से डिवाइड कर करके देखो रिमाइंडर कितना रहता है, उसको फिर साथ में रखिए। और दूसरा, ये कंजुगेटिव पावर्स भी नहीं है कि आप 4 आयोटा की 4 कंजुगेटिव पावर्स को 0 लगा जाओ, क्योंकि ये 587 है, ये 629 है, काफ़ी गैप है। अब अगला देखें तो क्वेश्चन को अगर ढंग से देखा जाए तो आयोटा के ऊपर जो पावरें लग रही हैं ऊपर और नीचे, उनमें एक रिलेशन सा चल रहा है, और रिलेशन ये है कि यहाँ जो पावर लगी है और यहाँ पावर लगी है, इन दोनों में 10 का गैप है। वही गैप आपका यहाँ कंटिन्यू किया उसने। ठीक, उसके बाद यहाँ से बात करें तो यहाँ भी कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से बात करें तो यहाँ भी कंटिन्यू हो रहा है, इसके बाद यहाँ बात करें तो यहाँ भी कंटिन्यू हो रहा है। ठीक, तो ये एक अच्छा सा रिलेशन दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप आयोटा की पावर 10 जो है वो बाहर खींच लाइए, और बाकी जो बचेगा वो अंदर अपने पास ये बचेगा कि आयोटा की पावर आप 577 प्लस में, फिर आएगा आयोटा की पावर 619 प्लस में, फिर आएगा आयोटा की पावर 767, फिर आएगा प्लस में आयोटा की पावर 837, प्लस में आपका आएगा आयोटा की पावर 985 ये रहा अपॉन में। तो अगली ये आपका रहा आयोटा की पावर 577 प्लस में आपका आएगा आयोटा की पावर 619 प्लस में आयोटा की पावर 767 प्लस में आयोटा की पावर 837 प्लस में आयोटा की पावर
ये आपका आएगा 985 और ये पूरा की पूरा आपस में क्या हुआ, कैंसिल। ठीक, तो अपने पास केवल आयोटा का पावर 10 बचा हुआ है, तो इसको आप लिख दीजिए आयोटा का पावर 8 इंटू में आयोटा स्क्वायर, ये वापस से 1 हुआ, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, -k1। ठीक, ये था। हाँ जी, तो ये अपना आयोटा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें इंपॉर्टेंट रूल जो है वो आपका ये है कि इसकी 4 कंजुगेटिव पावर्स का सम जो है वो आपका 0 आएगा। और जब भी आपको आयोटा की किसी कुछ भी पावर आपसे पूछी जाए, तो कितनी भी बड़ी पावर आपको दी जाए या पूछी जाए, तो सबसे पहले जो आप आ रहा है, तो जो पावर लगी हुई है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई भी पावर लगती है तो उसको आप 4 से डिवाइड करके ज़रूर देखें। तो जो 4 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है उसको आप अलग कर दीजिए, बाकी जो रिमाइंडर रह जाता है उसको आप अलग लिख लाइए। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके बाद बचेगा आयोटा या रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा, तो उन सब की वैल्यूज़ अपने पास हैं। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें इसके अंदर। हाँ जी, हाँ, अब अगले पे उस पर आते हैं। तो अगला है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहला कि हम लोग उसको कि डिनोट जो किया जाएगा, डिनोटेड बाय कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपका जेड से लिखा जाएगा। जनरली है क्योंकि एक्स और वाई हम लोग रियल नंबर्स में यूज़ कर जाते हैं, तो बचा अपने पास जेड, तो वो यहाँ काम में आ जाता है। हाँ, इसके बाद अगला लिखने का मेथड क्या है, तो जेड इक्वल टू आपके पास आता है एक्स प्लस में आपका रहा आयोटा वाई। ठीक, अब इसमें एक्स कौन है, वाई कौन है। पहली बात यहाँ से सबसे पहली खास बात कि एक्स और वाई जो हैं वो दोनों की दोनों रियल नंबर्स होंगे, दोनों की दोनों रियल नंबर्स होंगे, पहली बात। तो ये क्या है, तो ये अपना रियल पार्ट है, रियल पार्ट है। ठीक, तो ये वाला क्या है, ये इसका इमेजनरी पार्ट है, ये इसका इमेजनरी पार्ट है। ठीक, हाँ जी, तो यहाँ से ध्यान रखना कि ये खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनता है वो भी एक रियल नंबर से ही बनता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि इनको बनाने वाले जो हैं वो रियल नंबर्स ही हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो नंबर बनाएंगे वो रियल नंबर्स ही बनाएंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से हुआ, क्योंकि इसके अंदर दोनों पार्ट्स हैं, इमेजनरी पार्ट भी है और रियल पार्ट भी है। पहला तो x को किससे डिनोट किया जाता है, तो जो x अपने पास आएगा उसको हम लोग लिख कर लाते हैं, x इक्वल टू आपका होता है कि रियल पार्ट ऑफ z, ये x है। फिर y किससे लिखा जाएगा, तो y इक्वल टू आपका आएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ये है। हाँ जी, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि x इक्वल टू है रियल पार्ट ऑफ z, y इक्वल टू है इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो इस वाली फॉर्म के अंदर आएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एग्जांपल के लिए यहाँ से आते हैं कि z इक्वल टू आपको दिया कि 3 प्लस में आपका रहा 4 आयोटा। अब यहाँ से पूछा जाए कि इसका इमेजनरी और रियल पार्ट बताइए क्या क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ z जो है वो आपका है 3, अगला इमेजनरी पार्ट ऑफ z जो है वो आपका है 4, ये रहा। हाँ जी, इसके बाद अगला, अब अगले वाले में उसने कहा यहाँ से कि अगर z अपने पास इस तरह से दिया गया कि z इक्वल टू आपका रहा यहाँ से कि 3 आयोटा ही दिया गया केवल, तो इसमें केवल आयोटा वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है। तो उसने कहा रियल वाला पार्ट कहाँ है, बोले रियल वाला पार्ट है वो दिख रहा है, ये रहा कि 0 प्लस में आपका रहा आयोटा इंटू में आपका रहा 3। ठीक, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z वो आपका 0 रहेगा। अगली बार इमेजनरी पार्ट ऑफ z वो आपका आएगा 3। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखना कि ये x और y रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स का मतलब है कुछ भी हो सकते हैं, रूट वाले भी, डिवाइड वाले भी, इंटीजर भी, नेगेटिव इंटीजर भी, सभी तरह से पॉसिबल है। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है तो वो रियल नंबर से ही बनता है। हाँ जी, इसके बाद अगला यहाँ से आए तो मैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ, उसमें हम लोग रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट निकाल लेते हैं। तो पहला है आपके पास कि z इक्वल टू में आपका आ गया भाई यहाँ से 3 माइनस के 2 आयोटा। अगला दे रखा है कि यहाँ से z इक्वल टू रहा माइनस के 2 आयोटा प्लस में 4। इसके बाद z इक्वल टू है आपका √2 प्लस में आपका रहा रूट में -2। अगली बार है z इक्वल टू है आपका √2 प्लस में आयोटा इंटू में आपका रहा 4। अगली बार है z इक्वल टू माइनस के, ये अपने पास आ गया माइनस में √2 प्लस में ये आपका आ गया √2। अगली बार यहाँ से आए तो ये आ गया z इक्वल टू एक और दिया हुआ है लास्ट में, तो ये आ गया आपका माइनस में √2 प्लस में आपका आ गया ये √5, ये रहा यहाँ से। तो पहले वाले के अंदर बात करें यहाँ से
कि इसके अंदर रियल और इमेजनरी पार्ट क्या क्या है। पहला बात तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो इसके अंदर 3 है। अगला इसके अंदर तो यहाँ बीच में माइनस आया हुआ, हम लोग जो कभी भी कंपेयर करेंगे तो वो आएगा x प्लस आयोटा वाई से हर बार कंपेयर करेंगे, तो बीच में प्लस होना चाहिए। तो प्लस के लिए इस चीज़ को आप लिख सकते हो इस तरह से कि जेड इक्वल टू में आपका रहा 3 प्लस या आगे आयोटा इंटू में आपका रहा -2। तो अपना ये भी इशू है कि सर ये माइनस इसी को क्यों दिया, इसको क्यों नहीं दिया, तो बोले इसमें जगह नहीं थी, ये नंबर इसी के पास हो सकता है। यहाँ से आए तो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड जो अपने पास रहा है वो आपका आ गया 3, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो है आपका ये -2। ठीक, अगला हाँ जी, तो अगले वाले में बात करें तो इसमें उल्टा लिखा हुआ है, वो किसी भी तरह लिखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसमें रियल पार्ट ये रहा, इमेजनरी पार्ट ये रहा, तो ये आएगा रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो आपका 4 है। अगली बार यहाँ से आए कि रियल पार्ट ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो अपने पास -2 है। ठीक, यहाँ वाले में बात करें तो इसमें आयोटा नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है या कंप्लीट रियल है, तो कंप्लीटली रियल तो नहीं है। यहाँ से तो यहाँ आए तो ये आ गया जेड इक्वल टू में आपका √2 प्लस ये वाला जो लिखा हुआ है इसको लिखते हैं हम लोग ये कि -1 इंटू में आपका रहा 2, तो ये आ गया जेड इक्वल टू में √2। ठीक, प्लस में ये आएगा -1 का रूट इंटू में आपका रहा √2, तो जेड इक्वल टू आपका आ गया √2 प्लस में रहा आयोटा √2 ये रहा। ठीक, अब इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है। तो इस वाले में अगर बात करें तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो अपने पास √2 है। अगला इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो भी आपका क्या दे रखा है, √2 है, सेम है। हाँ जी, तो इस वाले में रियल पार्ट √2 आएगा, इमेजनरी पार्ट 4 है। अगला इस वाले में अगर बात करें यहाँ से तो इसमें आयोटा नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसने कहा कि इसमें कुछ करिए, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस जो था वो रूट के अंदर था, यहाँ ये माइनस जो है रूट के बाहर है, तो इसके अंदर आयोटा नहीं है। तो आयोटा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रियल पार्ट जो है वो तो ये रहा, और इमेजनरी पार्ट क्या है आपका 0। हाँ जी, तो इसके अंदर बात करें तो जेड इक्वल टू आ गया -√2 प्लस में आपका रहा √2 ये रहा, तो यहाँ से रियल पार्ट ऑफ जेड जो आएगा वो अपने पास यही रहेगा √2 -√2 ये रहा। सॉरी एक सेकंड, इसको आप √3 लिख लीजिए वो। हाँ जी, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये आ गया √3, तो इसको फिर मैं लिख देता हूँ इस तरह से, तो ये आ गया आपका √3 माइनस में √2 ये रहा, और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अगर देखा जाए तो वो आपका रहेगा 0। हाँ जी, अब उसके अंदर देखा जाए तो उसके अंदर भी सेम इसी तरह से कुछ पिछले वाले था, तो इसको फिर से लिख लाइए, तो ये आएगा जेड इक्वल टू में -1 इंटू में आपका रहा 2 पूरे का रूट प्लस में आपका रहा √5। तो अगला आपका आएगा जेड इक्वल टू ये -1 का रूट इंटू में आपका रहा √2 प्लस में आपका रहा √5। फिर जेड इक्वल टू आपका आ गया यहाँ से भाई, ये आएगा आयोटा इंटू में √2 प्लस में आपका रहा √5 ये रहा, तो ये आएगा जेड इक्वल टू। अब इसमें बात करें इस वाले में तो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो आपका √5 है। अगला और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जो है, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो आपका √2 है ये। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कि z इक्वल टू आपका x प्लस आयोटा y दिया हुआ है। अब सपोज करिए कि x इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक, तो z जो अपने पास बनेगा वो आपका आएगा यहाँ से भाई आयोटा इंटू y। तो ये अपने पास जो आएगा इसको बोलते हैं हम लोग प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, ये आपका रहा कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला, कब, जब x इक्वल टू 0 है। अगला यहाँ से आए, अगर इसी वाले केस में आप y इक्वल टू 0 लगा दो तो z इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ से x। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे प्योरली, ठीक, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ये रहा, ये प्योरली रियल। ठीक, तो अगले वाले केस में मान लीजिए सपोज करो कि x इक्वल टू 0 भी और y इक्वल टू भी 0 आ जाए, तो ये z इक्वल टू अपने पास रहेगा 0। ठीक, तो यहाँ से इसको हम लोग दोनों बोलते हैं कि प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजनरी भी है।
ठीक। तो ये इस तरह से कि ये आपका रहा यहाँ से, ये आएगा 0 प्लस में आयोटा इंटू में आपका रहा 0। ठीक, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान रखना कि कभी भी प्योरली इमेजनरी की बात करें तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है तो उसके रियल पार्ट को 0 लगा दीजिए। अगला, कभी भी प्योरली रियल की बात करें तो उसके इमेजनरी पार्ट को 0 लगा दीजिए। ऐसे ही इसी पे क्वेश्चंस बना देता है वो। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ से कहा उसने कि जेड, ये अपने पास दिया हुआ है हाँ जी, कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि x प्लस में 3 आयोटा, ठीक, माइनस में आपका रहा 2 इक्वल टू आपका रहा 0। उसके बाद माइनस में आपका रहा 3 पर ये आपका आयोटा इंटू वाई इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, वो इस तरह से कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ से जो आयोटा वाला पोर्शन है उसको आयोटा के साथ लिख दीजिए, विदाउट आयोटा वाला विदाउट। तो ये आएगा x माइनस 2 प्लस में यह आएगा आयोटा इंटू में रहा 3 माइनस के y इक्वल टू आपका रहा 0। तो अगला आपका आएगा x माइनस 2 प्लस में, फिर आपका आएगा आयोटा इंटू में 3 माइनस के y। अब सामने बात करें तो सामने भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ये रहा। ठीक, तो वो आपका आएगा 0 प्लस में आयोटा इंटू में 0। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करने का मेथड सीधा सा है। जैसे कि मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल टू A1 प्लस में आयोटा B1। अगला है कि Z2 इक्वल टू है आपका A2 प्लस में आयोटा B2। ठीक, और ये Z1 इक्वल टू Z2 उसने बोला हुआ है। तो जब Z1 इक्वल टू Z2 बोला है तो वो कंडीशन पॉसिबल कब है? तो ये आएगा A1 प्लस में आयोटा B इक्वल टू आएगा A2 प्लस में आयोटा B, ये रहा। ठीक, तो ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो इनके रियल पार्ट से बराबर आएंगे, इमेजनरी पार्ट से बराबर आएंगे। इसका मतलब है A1 इक्वल टू तो A2 आएगा अगला, और B1 इक्वल टू आपका B2 आएगा, तभी ये दोनों बराबर होंगे, वरना बराबर नहीं होंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। हाँ जी, अगले वाले में बात करें तो यहाँ x माइनस 2 है, रियल पार्ट इसका 0 है, तो ये आपका आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आपका रहा 2। इसके बाद अगला इस वाले में बात करें तो यहाँ से आपका रहा ये इमेजनरी पार्ट है और उधर इमेजनरी पार्ट 0 दे रखा है, तो ये आपका आएगा यहाँ से 3 माइनस के y इक्वल टू आपका रहा 0। तो y इक्वल टू आपका क्या रहा 3। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन तो इस तरह से ही आते हैं कि सामने नंबर या कुछ दिया हुआ है वो कंपेयर करवा लेता है। कंपेयर करने का सिंपल सा मेथड है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर एक तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और एक तरफ नंबर दे रखा है तो सीधा सा है कि आप उठाकर एक साइड ले आइए, दूसरी साइड 0 क्रिएट हो जाएगा। 0 क्रिएट होते ही वो 0 प्लस आयोटा 0 लिख जाएगा। यहाँ से कि रियल पार्ट से कंपेयर होगा, इमेजनरी पार्ट से कंपेयर होगा। हाँ जी, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि इफ कि z प्लस में z की पावर 3 इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, तो आपसे कहता है कि देन, ठीक, तो पहला ऑप्शन उसने आपको दिया ये वाला कि रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 0। दूसरे वाला ऑप्शन दिया आपको ये कि रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन 0। तीसरे वाला ऑप्शन है आपका कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। और चौथे वाला दिया उसने कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ठीक, और वो इक्वल टू आपका रहा 0, ये वाला। इन चारों में से देखना है कि कौन सा ज़्यादा करेक्ट आएगा। तो यहाँ इक्वेशन अपने को ये दे रखी है, यहाँ से इसको लिख कर लाएँ तो ये आएगा z की पावर, ये अपने पास रहेगा ये z की पावर 3 प्लस में z इक्वल टू आपका रहा 0। z कॉमन निकाल लिया, ये आ गया, ये अपने पास रहा z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, तो यहाँ से आए तो एक तो आपका रहा z इक्वल टू 0। अगला अब इस वाले को सॉल्व करके लाएँ तो आएगा z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया z स्क्वायर इक्वल टू -1, ये उधर गया तो आ गया z इक्वल टू अपने पास रहा प्लस माइनस, रूट में आपका रहा -1, और रूट में -1 मतलब आयोटा। यहाँ से आए तो ये आ गया आपका z इक्वल टू में, तो ये देखिए आपने को प्लस माइनस के आयोटा। अब इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के उसमें लिखें तो एक z इक्वल टू एक तो ये रहा आयोटा, तो ये आएगा 0 प्लस में आयोटा। अगले वाले में z इक्वल टू फिर आएगा 0 प्लस, और ये आ गया माइनस के आयोटा।
हाँ जी, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें अगर बात करें, रियल पार्ट 0 है, इमेजनरी पार्ट दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आयोटा है, तो बोले कोई नंबर तो मल्टीप्लाई नहीं है, कोई नहीं है तो 1 तो है। तो इधर वाले में रियल पार्ट 0 और इमेजनरी पार्ट 1। अगली बार यहाँ पर रियल पार्ट 0, इमेजनरी पार्ट, तो इस बार मैंने माइनस के आयोटा लिखा है, तो -1 है इसका इमेजनरी पार्ट। ठीक, तो यहाँ से आए इस वाले में कि रियल पार्ट, इस वाले में आपको दिया कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 है। इस वाले में अगर बात करें तो आएगा रियल पार्ट z इक्वल टू फिर 0 आ रहा है, और इस वाले में अगर बात करें तो यह आएगा z इक्वल टू में 0 प्लस में आयोटा इंटू में 0। तो यहाँ रियल पार्ट ऑफ z जो है वो अभी भी यहाँ पर क्या दे रखा है? 0 है। ठीक, तो इन सारे केसेस में अगर देखा जाए तो ये वाली कंडीशन जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो अपने पास ये करेक्ट आंसर है कि रियल पार्ट ऑफ z जो है वो हमेशा क्या आएगा? 0। ठीक, हाँ जी, इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n, ठीक, फॉर विच उसने आगे दिया आपको कि n प्लस आयोटा की टोटल पावर इज ए इंटीजर। ये इंटीजर है, ये कहा है। इसमें आपको n का वैल्यू बताना है जिसके लिए कि n प्लस आयोटा टोटल की पावर 4 इज इंटीजर। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ये जो इंटीजर वर्ड लिखा हुआ है ये आपके साथ धोखा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आ गए हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इंटीजर नहीं हुआ करता है। ठीक, तो उसने फिर भी बोला है कि ये इंटीजर है। तो अगर ये इंटीजर है तो पहली बात यहाँ से एक छोटी सी बात और इसके अंदर, तो यहाँ से अगर बात करें तो कि मैंने कहा कि ये नंबर है 3, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसने बोला ये रियल नंबर है। तो वो बात वो ये भी बोल रहा है कि रियल है पर ये पहले कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो उसने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे? तो उसने कहा कि ये 3 प्लस में आयोटा इंटू में 0 है। ठीक, तो अब वो उस बात से एग्री हो चुका है कि मैं जो पहले कह रहा था कि ये रियल नंबर है, ठीक, उसने अब ये बात भी मान ली है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। ठीक, अगली बार यहाँ से आए तो अगली बार बोला कि ये 3 आयोटा, ठीक, तो इसने बोला ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसने बोला ये रियल, बोला ये रियल नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक, बट इसका उल्टा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है कि रियल नंबर सारे ही बिल्कुल करेक्ट नहीं हो पाएगा कि रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। ठीक, सॉरी, इसका उल्टा स्टेटमेंट, सॉरी, मैंने पहले बोला कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक, उसका अगला अपने पास आएगा ये कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो सारे रियल हैं, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि z इक्वल टू आप लेते हो 4 प्लस में 3 आयोटा, तो ये रियल नहीं है क्योंकि इसके अंदर इमेजनरी पार्ट भी आ रहा है। अब जैसे अगर z इक्वल टू आपने 4 लिया तो ये रियल है। ठीक, इसको हम लोग रियल नंबर भी बोल सकते हैं और रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। ठीक, यहाँ से आया ये वाला आया, तो अगर इंटीजर की बात कर गया तो इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो केवल रियल है। रियल का मतलब उसका इमेजनरी पार्ट क्या आएगा? 0। ठीक, तो इंटीजर की अगर बात करी है तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इंटीजर नहीं आता है। हाँ जी, अब जैसे आप इस पर अगर बोलने लगो कि सर यहाँ से कि ये आपका रहा z इक्वल टू, इसी की बात करें कि 4 प्लस में 3 आयोटा कि इंटीजर की बात करें तो इंटीजर अगर है तो ये भी इंटीजर हो और ये भी इंटीजर हो, ऐसी कंडीशन नहीं होती है। ठीक, इंटीजर केवल रियल नंबर्स में ही डिफाइन किया जाता है। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे रियल नंबर्स में ही डिफाइन किए जाते हैं, इसके अंदर नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, अब इंटीजर की बात की गई है तो इसका मतलब है कि जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो प्योरली रियल है, तो इसका मतलब इमेजनरी पार्ट क्या आएगा? 0, ये वाला। तो इसमें पावर 4 किस तरह से खोले? तो पावर 4 खोलने का मेथड आपके पास बाइनोमियल से भी आ चुका है, तो उसको खोल लाते हैं तो ये आपका आएगा 4c0। ठीक, फिर आपका आएगा n की पावर 4, फिर अगली बार आपका आएगा प्लस में 4c1 n की पावर 3 इंटू में आयोटा। अगला फिर आपका आएगा 4c2, ठीक, n की पावर 2 इंटू में आयोटा स्क्वायर। अगली बार आपका आएगा 4c4, फिर n इंटू में आयोटा की पावर 3 प्लस अगले वाला आपका आएगा ये 4c3 आएगा इंटू में फिर आपका आएगा 4c4, उसके बाद आपका रहेगा आयोटा की पावर 4।
उसने ये बोला कि ये इंटीजर है, तो इंटीजर का मतलब है कि इसका जो इमेजनरी पार्ट आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ से कलेक्ट कर लाते हैं केवल इमेजनरी, या आप पूरा लिख कर लाते हैं। तो ये आपका 1 हो गया, ठीक। तो ये अपने पास आ गया n की पावर 4, ये आपका 4 हो गया, ठीक। तो ये आपका आएगा प्लस में, तो ये आपका रहा 4n की पावर 3 आयोटा। अगला ये माइनस के 1 आएगा, ये आपका यहाँ से 4 × 3 अपॉन में आपका रहा 2, तो ये आपको दे गया, सॉरी ये अपने को दे गया यहाँ से 6, ये आ गया प्लस में 6n²। अगले वाला ये आपको रहा माइनस के आयोटा देगा, तो ये आपका रहा माइनस में, ये फिर 4c1 है, तो ये आएगा माइनस में 4n इंटू में आपका रहा आयोटा, ठीक। ये प्लस के 1 आएगा, ये भी प्लस के 1 आएगा, तो ये +1 ये रहा। यहाँ वाले में आए तो इसमें अगर बात करें n की पावर 4 ये वाला और वो वाला, तो ये आपका रहा n की पावर 4, फिर है प्लस में 6n², फिर आ गया प्लस के 1, ठीक। उसके बाद प्लस में आपका आ गया आयोटा इंटू में, फिर आपका आ गया 4n की पावर 3 माइनस में आपका रहा 4n, ये वाला है, ठीक। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसने बात करी थी कि इंटीजर है, इंटीजर का मतलब है कि इसका इमेजनरी पार्ट क्या रहेगा 0, ठीक। तब ये आपका रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो इंटीजर भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक। तो इसका मतलब ये आदमी 0 आएगा। यहाँ से आए तो ये आ गया 4n की पावर 3 माइनस के आपका रहा 4n इक्वल टू आपका रहा 0, तो 4 0 के पास गया, n कॉमन तो आ गया n² माइनस 1 इक्वल टू आपका रहा 0, तो ये आ गया n इंटू में n माइनस 1 इंटू में आपका रहा n प्लस 1 इक्वल टू आपका रहा 0, तो n की वैल्यू आई 0, 1 और -1, तो नंबर ऑफ वैल्यूज मांगी थी वो आपकी 3 आएगी। हाँ जी, आगे चलते हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑपरेशंस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे कि पहली बात कि Z1 इक्वल टू अपने को दिया हुआ है A1 प्लस में आयोटा B1, अगला है आपका Z2 इक्वल टू है आपका A2 प्लस में आयोटा B2, ठीक। तो पहला केस आपका अगर इन दोनों को कंपेयर करता है कि Z1 इक्वल टू आपका रहा Z2, तो ये अपने पास आ गया A1 प्लस में आयोटा B1 इक्वल टू आपका रहा A2 प्लस में आयोटा B2। तो इक्वल होने का एक ही तरीका है कि रियल पार्ट रियल से और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से। तो कंडीशन आपकी रही A1 इक्वल टू A2, ठीक। एंड साथ के साथ आपका रहेगा कि B1 इक्वल टू में आपका रहा B2। ये तो रहा कंपेयर करने का मेथड। अगला अगर Z1 प्लस में Z2 करवाए, दोनों को ऐड करवाए, तो वही कहानी जो यहाँ रियल पार्ट से कंपेयर हो रहा था, वहाँ रियल पार्ट से ऐड हो। अगर प्लस की जगह माइनस भी आ जाए तो ये आएगा A1 प्लस में आयोटा B1, ठीक। उसके बाद अगला तो ये आएगा प्लस माइनस के, फिर आपका आ गया A2 प्लस में आयोटा B2। अब यहाँ ऐड कौन कौन होगा, तो रियल नंबर से ऐड, रियल पार्ट से ऐड होगा, इमेजनरी पार्ट से ऐड होगा। तो अपने पास यहाँ से आएगा, तो ये आएगा A1 प्लस माइनस में आपका रहा A2, फिर आएगा प्लस में आयोटा, अगला आपका आएगा B1 प्लस माइनस के B2, ये रहा। हाँ जी, तो ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्ट। उसके बाद अगर मल्टीप्लाई की बात करी जाए तो यहाँ से Z1 इंटू में Z2 मांग लिया, तो वो अपने पास आएगा यहाँ से A1 प्लस में आयोटा B1, अगला आपका आएगा A2 प्लस में आयोटा B2, ठीक। तो मल्टीप्लाई सिंपल होगा जैसे हुआ करता है। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे आयोटा अलग से आएगा, तो उसकी पावरों का हिसाब रखना है। तो यहाँ से आए तो पहले अपने पास आएगा ये, तो ये आ गया A1 इंटू A2, इसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई करके लाओगे तो ये आएगा प्लस में आयोटा इंटू में A2 इंटू में आपका रहा B1, ठीक। फिर उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर आएगा प्लस में आयोटा इंटू में ये आ गया A1 इंटू में आपका रहा B2, ठीक। और उसके बाद जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ आयोटा है, यहाँ भी आपका आयोटा है, तो ये आएगा आपका आयोटा स्क्वायर -1, ठीक। तो वो आएगा माइनस में आपका रहा B1 इंटू में आपका रहा B2। तो यहाँ हम लोग Z1 इंटू Z2 ला रहे थे, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू अपने पास आएगा A1 A2, ठीक। उसके बाद माइनस में आपका रहा B1 B2, ठीक। उसके बाद प्लस में आयोटा इंटू में ये आपका आएगा A2 B1 प्लस में आपका रहा A1 B2, ठीक। यहाँ से तो सिंपली मल्टीप्लाई होने वाला है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक। मान लीजिए Z इक्वल टू आपको दे रखा है कि X प्लस में आयोटा Y है,
इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, जैसे कि 2z करना चाह रहे हो, तो वो आएगा 2x प्लस में आयोटा इंटू में आपका रहा 2y, सिंपली मल्टीप्लाई होगा, उसमें और कोई चेंजेस नहीं आता है। हाँ जी, इसमें अगला जो पॉइंट है वो अपना ये है, कंजुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होता है आपके कार्य यहाँ से, कि मान लीजिए अपने को दे रखा है कि z इक्वल टू में x प्लस में आयोटा y है, ठीक। अगर इसका कंजुगेट आपको लाना है तो उसको हम लोग डिनोट करके लाते हैं, डिनोटेड बाय, ठीक। तो वो आपका आएगा z बार, ये रहा, ये इसका कंजुगेट होता है। तो इसको लाने का मेथड क्या होता है, तो इसको लाने का सिंपल सा मेथड है कि z बार अगर आपको चाहिए तो जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके इमेजनरी पार्ट का आप साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लाना है तो सीधा सीधा है, जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आप उसके इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक। इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं दोबारा, जैसे कि एग्जांपल z इक्वल टू दिया 3 माइनस के 4 आयोटा, और आपसे कहने लगा कि z बार बताइए कितना। तो यहाँ से इसको अगर लिखना चाहें तो इस तरह से लिखिए, z बार लाना है तो इसको लिखिए 3 प्लस में, यह आ गया आयोटा इंटू में आपका रहा माइनस के 4। तो ये तो रहा रियल पार्ट 3, ये इमेजनरी पार्ट है माइनस 4। तो इमेजनरी पार्ट का साइन बदलना है, तो माइनस 4 का साइन बदल दीजिए, प्लस 4 होगा। तो यहाँ से ये बात करें तो ये आ गया z बार, तो वो आएगा 3 प्लस में आपका रहा 4 आयोटा। तो ये आपका रहा इसका कंजुगेट, ठीक। इस चीज़ में एक चीज़ और समझ में आ रही है कि z बार है, इसका अगर फिर से बार कर दें, z बार अगर है तो इसका अगर फिर से बार कर दें, ठीक। तो ये अपने पास आएगा यहाँ से, पहले बात, इस बार इमेजनरी पार्ट 4 है तो उसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस के 4 आएगा, तो आएगा 3 माइनस के 4 आयोटा। तो ये वाला और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, तो इसका मतलब है कि बार अगर 2 बार कर दिया गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाता। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। तो कभी भी अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेकर आना है तो सीधा सीधा है कि उसके इमेजनरी पार्ट जो इमेजनरी पार्ट दे रखा है उसका साइन चेंज कर दीजिए, तो साइन चेंज होते ही अपने को कंजुगेट मिल जाएगा, ठीक। इसी पे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आती हैं आगे। यहाँ से इसमें पहली प्रॉपर्टी जो दी गई वो अपने पास रहा कि z बार और उसका फिर से बार लिया जाए तो ओरिजिनल के बराबर आ जाता है। यहाँ से अब इसी में अगर देखा जाए इन दोनों को कि z प्लस में अगर z बार किया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ से जब ऐड करके लाओगे तो ये और ये तो ऐड हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट, ये खत्म हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 2x। अब x है कौन, z के लिए, तो x रियल पार्ट है z का, ठीक। तो ये आएगा z प्लस में z बार इक्वल टू आपका आएगा 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ z, ये रहा। तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आ गई है। तो ये अपने पास आएगा ये z प्लस में z बार इक्वल टू आपका आएगा 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ z, ये रहा। हाँ जी, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करके देखें, जब सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो यहाँ से तो ये आ गया आपका z माइनस के z बार, तो ये आएगा x प्लस में आयोटा y, ठीक। उसके बाद अगला माइनस में x प्लस में आपका रहा आयोटा y, ये और ये कैंसिल हो चुका, तो ये आएगा यहाँ से 2 इंटू में रहा आयोटा y, ठीक। ये आएगा सब्ट्रैक्ट करके देखें तो ये यहाँ पर ये आएगा आयोटा इंटू में 2y। अब पहली बात 2y कौन है, तो y इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें यहाँ पर y इमेजनरी पार्ट पूछा जाए तो आयोटा y इसका इमेजनरी पार्ट नहीं है, y इसका इमेजनरी पार्ट है। यहाँ से तो ये 2y की बात करें तो ये आपका इमेजनरी पार्ट ऑफ z है, ठीक। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो तीसरे वाली जो प्रॉपर्टी है वो आएगी z माइनस में ये आपका रहा z बार इक्वल टू, ठीक। तो वो अपने को देके जाएगी आयोटा इंटू में आपका रहा इमेजनरी पार्ट, सॉरी ये आएगा आपका 2 इंटू में इमेजनरी पार्ट ऑफ z, ये रहा, ये, ठीक। तो बाकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए।